बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामरतन जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर प्रसाद की जय। प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलिए मस्तानी सखी जी प्रश्न अपने कंटिन्यू करिए। कयामत का मतलब क्या है? कयामत का मतलब चलिए अभी सखी। जागृत की बुद्धि को हाँ कहते हैं। जी चलिए वंदना सखी जी बता रही हैं, आप बताइए। हाँ जी, जागृत की बुद्धि को कहते हैं सर। जागृत की गई बुद्धि, और एक और अर्थ होता है कयामत का। जी, तो मतलब कयामत के साथ निशान वो नहीं ये नहीं, मतलब है। कयामत का एक ही अर्थ और होता है, ये तो आपने सही बताया, कायम की गई मति। मतलब एक होता है जी कलुषित विचार आना हमारे अंदर, कलयुग नहीं, कलयुग हो गए तो प्रणाम जी। पूरी प्रणाम जी। बताइए बबीता सखी जी, आप बताइए। कयामत का मतलब तो ये है जो अपने को भूल कर कयामत आना राज्य में मतलब मुसीबत आना राज्य में है। लीन हो जाते हैं। मतलब राज्य ही हो जाता है कि तू ही तू हो जाता है, सब कुछ मैं खत्म हो जाती है, कि मैं हूँ मैं भी खत्म हो जाती है। राज्य राज्य ही हो जाती है, तो उसे कयामत कहते हैं। जी वो जागृति मति आ जाएगी तब हो जाएगा। हाँ एक और अर्थ होता है, आया हरियल सखी जी याद कुछ। ठीक जी, कयामत का मतलब एक मुसीबत आना। जी जी, कयामत आ गई। परले आ जाना, परले जिसको कयामत को कहते हैं ना, परले आ जाना। कहते हैं ना कि कयामत आ जाएगी यानी सब कुछ लय हो जाएगा। तो सब कुछ लय हो जाना, एक तो ये दायरा हो गया और एक अंदर से हो गया कायम की गई मति। जो भी बबीता सखी जी ने बताया कि जब वो जागृति मति आ जाएगी तो अपने परमात्मा को पहचान जाएगी और संसार उसके लिए रहते हुए भी नहीं रहेगा, है ना। जी तो ये हमारी कयामत ही जी। तो आ गई, जो हमारी पिछली बुद्धि थी वो तो परला होगी ना। हम्म। ये भी तो छोटी एक परला कयामत, है। जो छोटी भाई हम जैसे कयामत और जीव बड़ी थे। कयामत दो तरह से होती है ना, छोटी कयामत और बड़ी कयामत। हाँ, छोटी यानी के कयामत मतलब जागृत बुद्धि होगी तो इस जीव की और भी वो तो कयामत ही होगी। परमात्मा। तो ये जीव मरने मरने से छूट गया। तो कहाँ छूटा? इस चर्चा से ही तो छूटा। इस चर्चा हमारा दिल लगन लगा, सुनन लगे, इससे हमें प्रेम हो गया। यानी पहले कहाँ थे? ये कोई बात नहीं, इंगे पास करो, टाइम इंगे करो। तो अब इसकी कयामत आ गई उन बातों की सबकी। एक बस सुंदर साथ से ही दिल मिला है, सुंदर साथ ही अच्छा लगा है, इन्हीं की चर्चा अच्छी लगा, इन्हीं से प्रेम है, ये हमारी कयामत जी चलिए मस्तान से यानी के कुछ कह रहे थे। हाँ जी, है। यानी के जागृत बुद्धि आ चुकी और अपने परमात्मा मिल गए हाँ जी। जी का मतलब। श्री जी ने कलयुग किसको कहा है? चलिए हरियल सखी जी अब बताइए आप। हाँ जी, ये कलयुग तो ये कहा ना जी, जो कलुषित विचार हमारे अंदर आते हैं, जैसे इसी को तो कलयुग कहा ना। जी जो कलुषित विचार है, ज्ञानता रूपी विचार है, वही हमारे लिए कलयुग होते हाँ जी, और एक तो ऐसा कलयुग है ही जो चल रहा अब। हैं जो चल रहा है। हाँ, ये युग के हिसाब से हो जाएगा, एक बात नहीं में जाए। एक जाएगा तो वो। ये कलयुग का समय भी है ना, समय भी माना गया है कि जब लोगों की वृत्ति ज्यादा खराब हो जाती है तो वो कलयुगी हो जाता है, एक अपने अंदर होता है। जी जी। एक इसको भी कहा, जैसे कि मान लिया जो चर्चा कर रहे श्री जी, परमात्मा में ध्यान लगा रहे, अपना भी और सुंदर साथ का भी, जो बीच में बोल जाता है ध्यान को हटवा देता है परमात्मा की तरफ से। हाँ बीच में जो ध्यान हाँ, कर देता है। कलयुग का ही रूप है ना ये भी तो, दज्जाल का रूप हो गया जी, वो। दज्जाल का रूप है। जिसमें कलयुग भी कह कलयुग, सकते हैं उसको कलयुग कि में कहा कलयुग। कि कलयुग शोर मचाता है यानी कलुषित विचार। कलुषित विचार ही तो दज्जाल का रूप होता है, सुंदर सा जी। जी जी। भाई किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष या किसी को नीचा दिखाना, ये सब कलुषित विचार ही तो। कलुषित विचारों को ही दज्जाल की उपमा दी गई, शैतान की उपमा दी गई। अरे शोर इसी में मचाता है जिसको ही कलयुग कह दिया ना। किसी के ऊपर बैठ कर शोर मचाएगा ये, जहां भी कमजोरी जी देखेगा वहीं बैठ जाएगा। कमजोर को दबाता है ही नहीं। जी, अब फिर ये ज्यादा बोलता है इसे तो कहते हैं शोर मचाना। हाँ
4 वसीयतनामे कौन से हैं और कहाँ से आए हैं? 4 वसीयतनामे सुंदर साथ जी कहाँ से आए थे? नीता जी आप बताओगे? मैं बता रही दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी नीता कौन जी। बता रहा है? बताइए बताइए आप। ये वैसे मक्का से आए थे जी। मक्का से कहाँ पर आए थे? हिंदुस्तान में जी। हिंदुस्तान में कहाँ पर, किसके पास हिंदुस्तान में? ये मोहम्मद साहब के पास जी। मोहम्मद साहब हिंदुस्तान में थे? नहीं, वे तो अरब में थे जी। मेरे की तरह हो गया। ध्यान देना। प्राणनाथ जी के पास आ गए थे, प्राणनाथ जी के पास। नहीं जी, चारों कयामत नामे। नहीं जी, प्राणनाथ जी के पास नहीं आए थे। सुना तो था मैंने। सबने सुना है, अभी तक में आया है ना, सबने सुना है। चलिए और सुंदर साथ बताएंगे ना साथ में लगकर। किसके पास आए थे वसीयतनामे मक्का से? सुंदर साथ के पास ही तो आए थे जी, सबकत बरकत कुरान और दुआ। वो तो शक्ति आई थी, लेकिन वसीयतनामे किसकी? वसीयत कहते हैं जैसे कोई एफिडेविट हो जाए ना, वो किसके पास आए थे लिखित रूप में? प्राणनाथ जी के पास आए थे। के पास ही आए थे जी वे तो। बात नहीं मत लाल, हुई। लाल लालदास जी के पास आए थे क्या, जब लिखे थे ये? पूरी भी तक सुनकर आ गए सुंदर साथ जी, सोचिए। तान्या तान्या सखी ने इतने सारे प्रश्न बना रखे हैं, पूरे भी तक में घुमाएंगी तुम्हें। हो जाने तो प्रेम सखी जी के प्रश्न। ना जी, वो ध्यान नहीं है इसके बारे में। और किसी के याद आ रहा हो? गोपी सखी जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी, मेरे याद तो है नहीं, पर कुछ कुछ ये तो याद, लेकिन कुछ कुछ ही। ये वसीयतनामे जैसे कि, हाँ जैसे कि उसमें मक्का से आए थे, जैसे कुरान में साक्ष्य दी थी कयामत की, तो इसमें झंडा प्राणनाथ जी का हमारे पन्ना जी में आया था। चलिए अच्छा ये बताइए वसीयतनामे में लिखा हुआ क्या था? ये तो ये तो पता नहीं क्यों नहीं। वसीयतनामे में मुझे लगे थे आजूज माजूज झंडा, और क्या था एक? मस्तानी सखी जी। पक्का नहीं। ये नहीं मैंने निकाल रखी है। ये तो आप ही खोल लो, ये तो आप ही खोल लो। इसे पेंडिंग में रहने दो, इसे प्रश्न को ढूंढ कर लाएंगे कल सुंदर साथ, अपने आप बताएंगे। कई बार आ चुका है ये। वसीयतनामे कहाँ से आए थे, कहाँ पर आए थे, किसके पास आए थे, कौन लेकर आया था, उनमें क्या लिखा हुआ था, पूरी रात ढूंढना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है। कयामत के 7 निशान किसको कहा है? कयामत के 7 निशान। मैं बताऊंगी। हाँ जी बताइए बताइए, मैं आपके इंतजार में हूँ, आप बताइए। जैसे आजीज माजीज बताया था ना, दाबातुल अर्द बताया था, तो 7 निशान बताए थे कि शक्ल तो आदमी जैसी होगी और उनके पहाड़ी बैल की तरह सींग होंगे, नहीं नहीं नहीं, आंख वरना से सुअर कितनी, वरना की। पहले 7 कयामत के निशान बताइए, 7 कयामत के निशान। तो ये मैं तो ये समझी थी इसमें एक 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 कि एक एक बता दीजिए, एक हाँ, दूसरे के साथ बता दे, एक बता दीजिए आप। प्रणाम जी। तुम वो बता दो। पहाड़ी बैल की तरह सींग होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो दाबतुल अर्ज का लक्षण है। प्रणाम अच्छा, हाँ, कयामत के 7 ठीक, निशानों में से कोई एक निशान बताइए, कोई इससे अलग बताइए आप, कोई बात नहीं, और सुंदर साथ करेंगे। इससे अलग बताइए आप। एक तो ऐसे पश्चिम से सूर्योदय होना, एक पश्चिम से जी। सूर्य उगना, बिल्कुल ठीक बताया आपने, एक तो हो गया। एक इमाम इमाम में अंधेरा प्रकट होना हो गया ना। जी, एक इमाम है। होना, असराफील फरिश्ता
ठीक है। एक असराफिल असराफिल फरिश्ते का ये 3 हो सारे गए। गधे पर काना दज्जाल का प्रकट होना। बिल्कुल सही है। प्रकट होना। आजूज माजूज का प्रकट होना जी। 5 हो गए। अरे एक आंटी तो है मिस, एक छोटा भी, इसमें छोटे भी तो बताएगा, जिस तरह आपकी मन्ना है वो सुनी पीता ये पर कान दज्जाल का प्रकट होना। ये तो बता हाँ, दिया। तो बता। 5 गधे ये पर कान। मिस्री की ईंट बरसना। मिस्री की ईंटें बरसना ये अलग है। ये 7 कयामत के निशान, बड़े निशानों की बात चल रही है। हाँ, ये भी है लेकिन ये छोटा अल्लाह निशान। रूह अल्लाह का प्रकट होना गध बताएगा। अल्लाह अल्लाह का गधे पर प्रणाम जी। बड़े प्रणाम जी। निशान तो है। पहला तो ये होगा आजुज माजुज का प्रकट होना। 1 मिनट दूसरा नूर भाई, 1 मिनट अभी 6 हो गए। एक और बोल रही है गोपी सखी जी, बताइए। एक रह गया जी, 6 हो गए। गधे पर कान दज्जाल का प्रकट ना, होना। ये तो बता दिया। प्रणाम जी। एक रूह अल्लाह का प्रकट होना। ये भी बता दिया, ये भी हो चुका। बोलो। गधे पर काने दज्जाल का प्रकट होना। ये तो 3 बार हो चुका। इससे अलग बताइए। एक एक दाब दाबितुल अरब। प्रकट होना बताएगा। दाबातुल हाँ। ठीक बताइए। दाबातुल अर्श का प्रकट होना आएगा 7वां निशान। अब ये 7 निशान हो गए। अब नूरबाई ने तो 7 को काउंट करके बताएगी। बताइए सुंदर साथ जी। अब चुप होगी जी नूर भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं आंटी एक बार मैं सारे बता रही टोटल। हाँ, सारे बताओ। पहला तो होगा आजुज माजुज का प्रकट होना। हम्म। दूसरा होगा पश्चिम से सूर्य उदय होना। हम्म। तीसरा होगा दाबतुल अर्ज का प्रकट होना। हम्म। चौथा होगा ईसा रूह अल्लाह का प्रकट होना। 5वां होगा इमाम मेहदी का प्रकट होना। 6ठा होगा असराफिल फरिश्ते का प्रकट होना। 7वां होगा गधे पर काने दज्जाल का प्रकट होना। बिल्कुल ठीक। ये 7 निशान हो गए। ठीक हो है। गए ना 7 आंटी? बिल्कुल। अब कोई सा सुंदर साथ जो दाबतुल अर्ज है उसका बताएंगे, क्या कैसा है वो। दाबतुल प्रणाम जी। अर्ज का अर्ज को गोपी सखी जी बताइए। जो ये दाबितुल अरब है, इसका कहना नहीं आ रहा। इसके ये ये हम इंसानी है। शिकल इंसान की होगी, पहली बैल के सींग होंगे, और गर्दन मुर्गे की होगी, आंख सुअर की होगी, कान हाथी के होंगे, और छाती शेर की होगी, और गद्दड़ की पीठ होगी। बिल्कुल ठीक है वंदना जी। प्रणाम जी। ये जो आप बता रहे थे ना, ये दाबतुल अर्ज जो कयामत के 7 निशानों में से एक निशान है दाबतुल अर्ज। तो ये उसके भी 7 निशान है। एक तो शकल 7, वसी एक तो कयामत के 7 निशान है ही। एक कयामत के 7 निशानों में से जो एक निशान बताया गया दावतुल अर्ज, यानी जिसका कहते हैं कि लंबा चौड़ा विचित्र, तो उसके ये 7 चिन्ह है जो अभी गोपी सखी जी ने। ठीक है। बातुनी में कोई सुंदर साथ बताए, अगर किसी के भी अंदर कोई किसी भी संकेत का भाव आ रहा है तो बातुनी में अपनी तरफ से बताइए सुंदर साथ जी। किसी सुंदर साथ के अंदर नहीं आ रहा कोई भाव। नहीं, आंख सुअर की तो जैसा कि ये मतलब है कि इंसान के आज के उसमें आंखों में शर्म नहीं रही, वो दृष्टि हो रही है। हाँ बिल्कुल। दृष्टि का सब तो चल रही है भाई, देखी नहीं सबकी, देख जैसे लेना बाप की गत सबकी। आंख में सुअर का बाल है, वो वाली बात हो गई। जी जी। मतलब और से डिटेल में तो मतलब अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कुछ बिल्कुल अभी। सही बताया। हाँ, और देखिए आंख का और कानों से गलत ना कान होता। मैं कोई किसी की ऐसी बात नहीं सुननी, अपने राज्य की वाणी चर्चा सुननी चाहिए। अरे गद्दड़ की पीठ का है यो, गद्दड़ की पीठ यो है। पहले जैसे धर्म से अपनी पीठ फेरना, हाँ, धर्म का बोझ सहन ना कर पाना। क्या करना, धर्म का कैसे पेट कैसे सुंदर साथ ये कर सकता। जाएगा, धन के रूप में भी हो जाएगा और वाणी चर्चा के रूप में भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर कोई फिल्म है या मतलब कहीं शादी है तो पूरी रात बिता देंगे उसमें मनोरंजन में। लेकिन अगर चर्चा सत्संग में कहे तो कभी कभी में दर्द हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, यानी इसका भार नहीं सहन कर पाता है। इसलिए इसकी पीठ क्या होगी, कमजोर। हाँ जी। और नाड़ मुर्गे की, वो क्यों?
वो कैसे है गर्दन मुर्गे की? वैसे तो मुर्गे की गर्दन तो जी यहाँ से देख, मुर्गे की गर्दन काटनी आसान हो, इस जैसे मुर्गे की गर्दन काट लेना ऐसे ही। अब जो देखो इंसान आपस में भाई भाई को नहीं समझ रहा, नहीं 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 नहीं, बेटा माँ को नहीं वो समझ। तो वो तो वो मुर्गा तो वो तो छाती शेर की हो जाएगी। हाँ, अरे एक मुर्गे की है, मुर्गा नीचे को झुकता ही नहीं। अब जी झुकना जी तो झुकता है, झुकता है वो। हाँ, ऊपर का छाती नो इंसान काट नहीं का दिखता जी। मुर्गे की तो एक तो पहचान ही है, जब ये किसी की भी हो मानता ही नहीं, झुकना नहीं चाहता। नू सोचा ऐसे झुका हूँ सामने तक, नू रख के नाड़ नाड़ तड़ के रखा कर मुर्गा नहीं रखता, चोच का दाना भी नहीं उठाओगा करके। इसी तरह भाई जो और कोई सुंदर साथ बताएगा गर्दन मुर्गे की, मतलब कैसे इसको देखोगे कि भाई इसके गर्दन मुर्गे की है, कैसे देखोगे? कौन से लक्षण नजर आएगा? जो भी मानिक भाई जी ने बताया है कि गर्दन जो मुर्गे की होती है वो ऊपर को ही करके बोलता रहता है, ऊपर को ही उठी रहती है, लेकिन जब दाना चुगता है ना तब थोड़ा सा झुकाता है, फिर ऊपर को ही उठा लेता है। तो ऐसा कौन सा लक्षण दिखाई देगा? कैसे पता करोगे कि यहाँ सामने वाले की गर्दन मुर्गे की है? जी ये अहंकार रूप हो गया ना इस मुर्गे के अंदर तो। झुक अहंकार। जगह नहीं वो। जो गलती भी करा तो अपनी गलती ना मानना। क्या हाँ, अहंकार वैसे तो गलती अहंकार हो तो गलती भी ना माने, लेकिन अगर मतलब पड़े तो चरणों में झुक जाए, क्योंकि मुर्गा जब जैसे दाना चुगना होता है ना तो जब गर्दन झुकाता है, नहीं तो झुकाता है। तो अहंकारी आदमी को जब मतलब होता है तो वो जी हजूरी करने लगता है, जैसे अभी बताया था, चाटुकारिता करता है। जी। और अगर हाँ जी। वैसे उसके अंदर घमंड है तो वो अपनी गलती को गलती भी मानेगा, सातवें आसमान पर उसका पारा चढ़ा रहेगा। तो वो समझ लो कि उसके अंदर वो जी। लक्षण नजर आ रहा है। ये देखने हैं सुंदर साथ जी के, काउंट नहीं करने, केवल रटने नहीं कि रटने, ये देखने हैं कहीं मेरे अंदर तो नहीं है। क्या मेरा हाँ स्वभाव ऐसा है कि वैसे मैं अपने मतलब में ना पढ़ूं तो मैं सातवें आसमान पर मेरा पारा चढ़ा रहे, और मुझे मतलब पड़े तो मैं तुम्हारे चरणों में झुक जाऊं, वही कुत्ते की तरह तुम्हारे तलवे भी चाटने लगूं, है ना? तो वो क्या हो गए सुंदर साथ जी? मतलब के लिए गर्दन मुर्गी। ये मुर्गे की। इसी तरह से पीठ की दड़गी हो गई। छाती शेर की कैसे अनुभव करोगे? जो भी मानिक भाई जी ने बताया कि कोई किसी पर दया नहीं करता, आजकल भाई भाई को भी कत्ल कर रहा है प्रॉपर्टी के लिए, वैसे घमंड के लिए, है ना? जी। जी, किसका डरना नहीं, और जो के अच्छे एकदम बोलना अटल होगा, कुछ भी हो, और किसी चीज से डरना नहीं। पहाड़ी बैल के सींग से कैसे बताओगे? पहाड़ी पहाड़ी बैल के सिंह। हो गए ना जी, मतलब कि जितना झगड़ा करना, जो सबसे मतलब लड़ता फिरता मतलब झगड़ा है जो बिल्कुल बिल्कुल। पेट खूंखार होना, मतलब खूंखार हाँ जबरदस्ती। हाँ। और हाथी, आ बैल मुझे हाथी मार। के कान होना। राज्य की बात तो कम सुनाई दे जी, और बाहर की बात और एकदम से सुनाई दे, जब इतने ज्यादा बड़े सुनाई कान देती। की हो। चर्चा सुनना, इसमें ज्यादा मन लगा कि इसकी चर्चा सुनना तो भूल जाते हैं कि हमारे तो याद नहीं रहे, किसी ने कुछ बात कह दी राज्य की तो बात, हमें याद रहे। वो याद रहे। कोई याद नहीं वो तो याद रहती। एकदम तो क्या हमारे अंदर है नहीं वो? ज्ञान की बात तो भूल जाते हैं, है ना? है जी। और जो ज्ञान है की जी बात है। भूल जाते हैं, जो फालतू की बातें उसे याद रख लेते हैं। या चीज जल्दी नहीं जी, जैसा कोई बात चल जी। रही हो ना तो सब कहेंगे मेरे कान बहुत बड़े मुझे सुनाई दे, आज जब राज्य की बात हो कान छोटे हो जावे। कान छोटे हो जा। सही। हाँ, फिर सुनाई देता। तो ये ज्ञान दावा की तो बात बहुत कम है। है ना? और शक्ल कैसी है सुंदर साथ जी? इंसान की, इंसान की है ना? तो कौन कौन से वंदना से कीजिए, एक बार रिपीट करेंगे कैसे, इनको देखना है सुंदर साथ जी प्रैक्टिकल में। ये वाणी सारी प्रैक्टिकल की है, ये तो रटवा तो इसलिए पूछा जा रहा है ताकि पता चल जाए। वंदना से कीजिए, दाबातुल और जिकार बिल्कुल स्पष्टीकरण बताइए। सहमत के 7 निशानों में से एक निशान दाबतुल अर्थ, उसके भी 7 ही निशान है। मतलब कि शक्ल इंसान की है, हाँ तो जी। मतलब आदमी चेहरे कई तरह के चेहरे लगाए रखता है, जैसा बाहर से कुछ अंदर से कुछ। हाँ हाँ। तो लेकिन अंदर उसके क्या है, शक्ल तो मतलब कि भेदभाव है। शक्ल तो इंसान लोग की हो गई, और सिर पर क्या निकल आए? इसके पहाड़ी बैल के सींग, 3, ठीक है, 2 हो गए। 7 निशान गिनिए भी और उसके। आंख स्वर की, आंख आंख स्वर की की हो उसकी गई। आंखों में चलती रहती।
बिल्कुल हमेशा स्वर की ये हमेशा बताया कि दूसरों की आंखों बुराई से देखना, शरण बुराई लेना है, देखना, वो कुदृष्टि तो हो गई ना। बुराई ये बुरा एक देखना। तरीके से नहीं होता, बहुत हाँ तरीके जी। से होता है। और फिर कान हाथी के कान हाथी की हो बता गई। दिया कि जैसे अभी सबने स्पष्टीकरण किया है। जी और गर्दन मुर्गे की बताई है, जी छाती शेर की बताई है, जी। एक और बताया ये। एक पीछे रह गया बैक साइड में। पीठ। दज्जाल के ही हैं, एक दज्जाल की शक्ल गीदड़ है। की, पीठ भर रहे। गीदड़ की, गीदड़ की। पीठ गीदड़ की हो गई। तो ये दावतुल अर्ज के हो गए 7 निशान, 7 चिन्ह हाँ कहेंगे जिसे हम पहचान हाँ सकते हैं। जी। ठीक है सुंदर सा जी। और इससे अलग फिर 6 निशान हमारे बचते हैं कयामत के। जी। चलिए हाँ अब। जी, जो हाँ वसीयतनामे मांगे थे तो हमारे धनी देव सुंदर जी के पास आए थे जब, मैं तो उसमें घूम रही। नहीं नहीं, हाँ घूमना, आज पूरी रात घूमना। रात जी महाराज जी दिन में तुम्हारे वसीयतनामे भेज देंगे, चिंता ना करो। रात में ही वसीयतनामा तुम्हारे चित्त में आ जाएगा। कोशिश करती, याद ही नहीं आ रहा। राज्य याद दिलाओ। दिलवाएंगे, कल तक तो याद आएगा, 24 घंटे का टाइम है अभी तो। चलिए मस्तानी सखी जी, इसीलिए शायद मस्तानी सखी ने मेरी खजाना क्या, इलाही खजाना क्या है? इलाही खजाना आनंदी सखी जी बताएंगे, बहुत दूर से झांक रही है। इलाही खजाना है आपके पास में या हमारे पास में सुंदर साथ जी? हाँ जी है। कौन सा? तारतम ज्ञान, हाँ ब्रह्म ज्ञान। जी बिल्कुल सही। ये भी। हाँ जी। यही। ब्रह्मवाणी राज्य की मुख्य वाणी। जी जी बिल्कुल सही बता। चलिए आगे लिए मस्तानी सखी। चलो जी। हाँ श्री जी जब चर्चा वाणी करते हैं, कि किसी को बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती? हिम्मत क्यों नहीं होती? चलिए भाई सुंदर साथ जी कौन बताएगा, बबीता जी? हाँ जी। सुनीता नहीं है, सुनीता जी मंडावल से। नहीं जी है जो नहीं। उनके जो हाँ उनके सुंदर हृदय साथ धाम से जी। निकलता है, तबीयत उनके पास खराब हो रही। कोई जवाब ही क्या देगा, किसी को पता ही नहीं उसके बारे में। जी हाँ जी। हाँ जी। बबीता सखी जी जो दोबारा राज्य के बोलिए। हृदय से ज्ञान निकलता है, उसका जवाब नहीं होता ना किसी के पास। तो क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, प्रश्न कुछ और है, आप कुछ और बता रहे हो, दोबारा से सुनिए प्रश्न। जी। हाँ जी देखो, मतलब क्यों नहीं होते उत्तर देते। वो वो पहली बात तो ब्रह्म ज्ञान ऐसा है, वो मदहोश कर दे। क्योंकि जब राज्य के मुख से वाणी चले ना, तो सुंदर साथ बोलने की तो क्या, बिल्कुल इतना लीन हो जा, इतना लीन हो जा। तो उन्हें कुछ शुद्ध नहीं बोलेंगे तो क्या, इतने मगन हो जाओ चर्चा में, राज्य के मुखमंडल में जो राज्य का तेज हो ना, जो साथ साथ धाम धनी चर्चा कराए बैठ के, तो उसमें क्या बोलने की तो हिम्मत होती ही नहीं। वो जितना प्रकाश रूबरू बैठ कर प्रकाश पड़ रहा, राज्य के मुख की वाणी चल रही, राज्य के तेज चल रहा, तो वो कैसे जवाब देगा? दे ही नहीं सकता। अगर दिल ते सुनेगा सुंदर साध, लेकिन पन्ना में तो दिल ते ही सुने थे सब, एक आकार होकर ही सुने थे, एक चित होकर ही सुने थे सुब्रह्म ज्ञान को। तो जी बोल नहीं सकता। प्रणाम जी। जी जब प्राणनाथ जी चर्चा करे करे थे, हम सुंदर साथ बैठे थे, हम भी तो होंगे भाई। हम हमारे मन में तो भर रहे होंगे नाड़ कबाड़ का। तो जो सुंदर साथ सुने थे और जो उनके मन के भाव होते ना, तो प्राणनाथ जी भाप ले थे और वो तुरंत बता दें थे तुरंत जो जवाब सुंदर दे साथ। जाए, बिल्कुल सही। क्योंकि मैं तो ऐसी बोले चर्चा मालिक मेरे। करती थी ना, पूर्णार्थपूर्ण चर्चा, क्योंकि किसी चीज की कमी नहीं रहती, दिल में जो भाव उठता था उसका जवाब ऑटोमेटिक मिल जाता था बिना कहीं, तो इसलिए अब पूछने की जरूरत जान नहीं पड़ती थी। मैं आपके पास गई यहाँ तक कोई भाव लेके, और जी तुरंत मुझे गद्दी पे मिल गई, मुझे पूछने की क्या जरूरत पड़ी। पूछने की क्या जरूरत पड़ी, बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि मन में जो प्रणाम। विचार थे उसका जवाब तुरंत मिल जाता था। श्री जी अंदर से देख रहे हैं, जान रहे हैं इसके दिल में क्या चल रही है। तो जब जवाब मिल गया तो फिर बोलने की क्या जरूरत थी। और जबकि उस रस में डूबे हुए थे, जो आनंदी सखी ने बताया, क्योंकि रस में डूब कर चर्चा करते थे। तो जब रस में डूब जाएंगे तो बुद्धि काम करेगी ही नहीं, बुद्धि के माध्यम से तो उठते हैं ना प्रश्न। और जब बुद्धि से परे उतर रहे हैं, चित्त में रस को पी रहे हैं, तो फिर बोलने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसलिए कोई भी सुंदर साथ बीच में बोलता ही नहीं था। इस संसार की मीठी रसना क्या है और श्री जी की मीठी रसना
क्या है? दोनों में अंतर बताना है सुंदर साथ जी। चलिए काजल जी तुम बताओगे। हाँ जी। संसार की मीठी रचना तो यह है कि दिल में कुछ और रखना और बाहर कुछ और रखना। और एक तो रचना यह है, राज्य की तो रचना अंदर भी ऐसी बाहर भी ऐसी अखंड है, जो जो दिल को लग जाती है। बिल्कुल सही बताया। उनकी तो रचना, चलिए उसमें पहचान भी हो। और सुंदर साथ के दिल में कोई भाव आ रहा है तो बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रणाम। प्रणाम जी काजल बेटा, बहुत अच्छा बताया। बहुत अंतर है सुंदर साथ जी, जो भी दिल में आ रहा है बताइए। राम राम जी। प्रणाम। जो संसार की है ना, तो संसार की जब तो पहचान थी नहीं पहले, लेकिन अब तो संसार के गेल भाप लें, ये हमारी चापलूसी क्यों कर रहे। हमारे बाजा बाजा संसार में जब अपना मतलब हो ना, तो हमारी गलती देख कर भी दबा देगा, मीठी भाषा बोल लेगा। और जो हमारा और परमात्मा क्या है, अगर हमारी गलती देगा तो तुरंत सुंदर साथ पर ढाल कर, किसी पर भी ढाल कर हमें तुरंत कहेंगे। और हम अंदर तो एक दबा आभास होगा, अरे यह तो वाकई मेरी गलती है। प्राणनाथ जी के शरण में पढ़, सुंदर साथ के शरण में पढ़, अंदर से एक भाव बनेगा, तो अपनी गलती मान, अब से बाद में ऐसी ना करती। और जो बाहर के होंगे ना संसार के, ये हमारी गलती को दबा देंगे, पता है, और मुझे भी पता मैंने ये गलती कर रखी, लेकिन चापलूसी से मैं अपना काम काटने के लिए मेरे पे मिठ्ठे फोयदे रहेंगे और करेंगे। अब तो पता लगने लगा संसार की भाषा का भी और परमात्मा। यार स्वार्थ स्वार्थ की भरी हुई होती है मीठी भाषा, और राज्य की मीठी भाषा प्रेम की, बिल्कुल हाँ सही बताया। चलिए हाँ अनिता। जी, यहाँ तो हाँ जी हाँ बताइए। जी, जैसे कि अब चलो और की तो छोड़ दो, लेकिन हम सुंदर साथ की बात है। अगर हम बैठे चर्चा कर रहे, तो अगर हम जीव रूम आ जा तो उसकी भी भाषा, सुंदर साथ की भी भाषा का पता लग जा। बिल्कुल अगर हम कर रहे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, तो पता लग जा कि मेरे राज्य की वाणी चली तो वही प्रकाश पड़ रहा। तो सुंदर साथ में भी इन दोनों का है अंतर। अंतर है, बिल्कुल सही बताया। अनीता जी आप बताओगे कुछ भाव आपके यहाँ। सुंदर साथ तो अगर जैसे सुंदर साथ जुड़ रहा हमारे से, अगर कोई हमारे से कोई गलती हो भी गई, तो सुंदर साथ अगर हमारी तरफ को कैड़ा भी देखेगा ना, तो साक्षात ऐसे लगे जैसे धनी देख रहे हैं, मेरे में कोई ना कोई कमी जरूर देखी इन्होंने, तुरंत काटने की कोशिश करेंगे। वो जिक्र माँ अपने बच्चे के धैड़ से रैपट मार रहा है, लेकिन दुख तो नहीं लगता, फिर प्यार करे, हमें एहसास होने लगा ये तो मेरे लिए कह रही, ये मुझे छोड़ना पड़ेगा, जब तो मुझे आगे जाकर परम धाम मिलेगा। लेकिन अब जीवो को पहचान गए, वो ये जो चापलूसी क्यों कर रहा, हम अब जब उसकी चापलूसी में आते नहीं हो कितनी सही। सही कह रही अब नहीं आते हम। हैं, बिल्कुल सही। चलिए मस्तानी सखी जी नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। श्री जी अहनिस दिन किसका वर्णन करते हैं और दर्शन, हाँ वर्णन करते हैं और दर्शन करते हैं। कराते हैं, दर्शन भी कराते हैं और वर्णन भी करते हैं। अनीता जी। परम धाम का दर्शन करवाते हैं, परम धाम की वो करते हैं चर्चा, राज्य का दर्शन करवाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, राज्य के भी कराते हैं, जिस धाम की लीला करते थे जिस पक्ष के, उसको भी दर्शन कराते, बिल्कुल सही। मोती सखी जी बिल्कुल सही बताया आपने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वे सागर को भी तो वर्णन करा है ना जी। जी 8 सागर 8 जिमी, मतलब इनका भी तो वर्णन करा है ना वे। सभी आ जाएंगे, 25 सब पक्षों जगह में भी आ जाएंगे। सब जगह जिला है ना। धाम में यही 25 हाँ जी हाँ जी। सभी आ जाएंगे। रात्रि होने की। चलिए मस्तानी सखी जी अगला लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री जी की खुली अंग छाती किसको कहा है, वर्णन करिए। चलिए अनीता सखी जी बताइए आप। क्या बताओ रे। अनीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। भाई जी खुली छाती तो यही बताया, जब राज्य जोश में आ गए अपनी वाणी सुनावे ना, भाई ज्ञान देवे हैं हमें पूरे, मतलब राज्य साक्षात उनके अंदर है। तो इसलिए उन्हें जो मतलब खुला वो बताया, पन्ना जी में पूरा ज्ञान बांट रहे वे। जी दिल के, बिल्कुल सही बताया। मतलब जो सुंदर साथ उन्हें मतलब पूरे ध्यान चित्त लगा के सुना, वैसे तो पन्ना जी में सब सुंदर साथ, मतलब वे अपने जोश में भी आवेश में भी दोनों तरह से, मतलब मुख भी उनका बहुत सुंदर लगा है, जिस टाइम में वाणी करे पूरा न्यूर हुआ रहा है उनके चेहरे पे।
राज्य के। चलिए वंदना सखी जी, आप बताओगे? आपने सही बताया अनिता जी। आप बताओगे वंदना जी? खुली छाती का वर्णन कह रहे सुंदर सा। तो खुली छाती उनकी क्या है? खुली छाती का वर्णन जो राज्य महाराज कर रहे हैं ना, अपनी चेतना का वर्णन कर रहे हैं, तो उनके मुख से प्रकट हो रहा हो। तो उस जो चेतना का प्रकाश राज्य के मुख से झलक रहा, अगर राज्य की छाती में यानी कि राज्य के हृदय में क्या है जो मुख से प्रकट हो रहा, तो राज्य के जो हृदय में है वही तो राज्य अपने मुख से प्रकट कर रहे हैं। तो यही खुली छाती का वर्णन यही है जी। जी जो बिल्कुल। राज्य महाराज के अंदर प्रकाश है, उनके अंदर इश्क भरा हुआ है, इतना आनंद है राज्य के अंदर, परम ज्ञान है, तो वही तो प्रकट हो रहा है मेरे राज्य महाराज जी के अंदर से। जैसे जैसे कि प्रेम का हाउस है। हाँ जी। प्रणाम। मतलब थोड़ा कि सा वो ये पास श्री गया था। जी ये चाहते हैं कि मैं अपनी रूह को सब कुछ बता दूं, सब कुछ खोल के मतलब बता दूं साफ साफ, कुछ भी न रह जाए। तो वो खुली छाती ही होना है कि वो खुले हृदय से बता रहे हैं जो जितना भी सुख है, आनंद है, उनके अंदर भंडार है गुणों का, वो सब अपनी रूह को देना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही। मानिक भाई जी, आप प्रणाम। कुछ कह रहे थे, बताइए। हाँ, थोड़ा सा आज भाव आया था एक, तो मैं देख रही थी। जैसे भाई यहाँ कोई भी चीज है संसार की, जड़ पदार्थ कुछ भी ले लो तुम, जैसा कि एक जानवर को ले लो या अपने को ले लो, या कोई भाई फल ले लो, या कोई चमचा ले लो, कटोरी ले लो, कुछ भी ले लो संसार में जो दिखाई दे रहा, तो मैंने वो कह रही है परमात्मा ये भी तो तेरे अंदर की बात है। ये बीज तो तेरे अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन वहां तने दिखाया तो नहीं हो परमात्मा को। क्यों दिखाई नहीं सके थे? इस झूठ को वहां का सच में कैसे दिखा सके थे? इसे तो नहीं दिखा सके थे, लेकिन है तो तेरे से ही हो। अब ये जड़ क्या कर सके? जैसे जड़, ये मकान खड़ा, जड़ बताओ क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ये जड़ निकली तो तेरे से है, वहां जड़ तो नहीं काट सके थे अपनी। यही तो छिपा हुआ था हमारे से। जो आज दिखा दी। भाई खुले, हाँ खुले अंग छाती तो तुमने बहुत कुछ दिखाया। मैं वहां 25 पक्ष दिखाए, आनंद दिखाया, फिर हमें अक्षर अक्षरब्रह्म का दिखाया, ब्रजरास दिखाया, हमें नूरी महल दिखाई जहां वहां बनता है लेकिन मिटता नहीं। लेकिन ये जो मिटने वाला दिखाया, यहाँ बनता भी है और मिटता भी है। जी ये परम धाम में नहीं हो सका था काम, ये अक्षरधाम में नहीं हो सका था काम। तो जो तुमने ये आज यहाँ दिखाया, ये मिटने वाले चेहरे जो नए दिख रहे, एक से चेहरे दिखे अलग अलग, अलग अलग सबके, वहां तो नहीं थे ऐसे। यहाँ बुढ़ा होता है, वहां तो नहीं थे ऐसे। यहाँ रोज मरते हैं, दुख दर्द होता है, वहां तो नहीं था कुछ ऐसा। है जो यो किसी चीज में है ही नहीं ना, आनंद क्षणिक है यो, एक बजड़ी तो है, वहां तो नहीं था ऐसा। जी लेकिन वहां ना दिखा, कहीं यहाँ दिखा, लेकिन है तो मालिक तेरे से यो। अब मैं नहीं कह सकती नारायण से है या ब्रह्मा से है, विष्णु से है। ये ब्रह्मा विष्णु में भी तो तेरे से है, उनके हुक्म के बिना कर सके क्या? लेकिन यो भी जो खुली अंग छाती तो तेने दिखाई, सब दिखाई तो बाहर, छाती से बाहर का भी जो था ना तेरे अंदर था यो, बाहर बना के दिखा दे कि यो नक्शा जो बनाया ना तेने, 5 तत्व 3 और एक चेतना का, 5 तत्व 3 गुण भरे जिसमें, ये जो तेने चेतना खड़ा खड़क करना ब्रह्मांड, वो कुछ नहीं है, एक सपना है मालिक, सपना। अब मैं से समझ गई परम धाम में नहीं था, नहीं था। तो तेरे से है। आज सतन मैं की तुझे लीला भी समझ दिखाई, परम धाम और अपने है। अपने आनंदन की भी लीला दिखाई, अपने सतन की भी दिखाई, अपने दिल के सारे गुज जो खोल कर दिखाए। तो यही धनी की हाँ, अंग छाती रिश्ते रिश्ते नाते दिखाए, है। जो बिल्कुल। आज अपना कह रहे थोड़ी देर में जूते मार रहे। तो यो मालिक वहां नहीं था, वहां तो प्रेम ही प्रेम था। हम्म। हाँ, वहां तो सब एक थे, एक दिली थी सब में। यहाँ कहाँ एक दिली? 1 मिनट में अपना हो जाएगा, 1 मिनट में आके दिखा देगा। ये नारायण के दिल की बातें हैं जो यहाँ के झूठे रिश्ते नाते हो गए। नहीं है तो मालिक के ही, मैं तो मालिक के समझू, तेरे है तेरे ही, तेरे चरणों से। अब नारायण भी तो तेरे से निकला, हम्म। ब्रह्मा विष्णु भी तो तेरे से निकले। लेकिन लेकिन डिवाइड, तन्ने एक, वो तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना। फिर हम ये नहीं कह सकते ये कि यहाँ के झूठे रिश्ते नाते राज्य के दिल की बातें हैं। ये उनके हाँ सतन नहीं, के भी सौपन के दिल की बातें हैं, उसको भी दिखा रहे कोई। मैं भाई मैं तो वहां दिखा नहीं सकते परम धाम में। हाँ अक्षरधाम में, धाम में तो हो गया प्रेम स्वरूपा। और भाई अक्षरधाम में है, वहां सी देखो, बढ़ तो जाना है लेकिन मिटता नहीं, लेकिन यहाँ बढ़ता और मिटता भी है। बिल्कुल। मालिक सब तेरे से, मैं समझ गई। तू तन्ने जो इतना बड़ा खेल तमाशा खड़ा करा ना, यो सिर्फ मेरे लिए करा है, जी दिखाने के लिए। बिल्कुल सही। हाँ हाँ, प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर शादी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए श्यामा मैडम। महारानी जी, हाँ ले लीजिए, बोलिए। श्यामा महारानी जी के अंगों का वर्णन करिए, शरीर के शोभा का श्रृंगार का वर्णन बातों में। शोभा श्रृंगार का वर्णन तो सुंदर सा जी बस मोटा मोटा सा कर दीजिए, क्योंकि 1 मिनट का टाइम रह हाँ गया। हाँ, चलिए सुंदर सा जी कौन करेगी? हरियर सखी जी कहाँ चले गए पर्दे के पीछे? हाँ, जो मतलब ऐसे ये तो पता है तो सभी को ही, पर वो है कि अनीता जी दूसरा लो दीदी। बताइए। कहाँ जा रही सुन? हरियर अरे सामर्थ्य श्रृंगार का वर्णन करना है क्या? नहीं हाँ, बस बस अपना वो तो पता। बस वस्त्र बता दीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है ना, मीटिंग एंड होने वाली है। हाँ, मेरी श्यामा जी के क्या है, नीले रंग का तो है पेटीकोट श्यामा जी का, हरे रंग की चलनी है, सिंदूरिया रंग की साड़ी है, श्याम रंग की ब्लाउज है। जी कितने वस्त्र हो गए? ये हो गए 4। 4 कौन कौन से हो गए? ब्लाउज होगी, अरे हरे रंग का भी हो गया श्यामा जी के पेटीकोट में, नीले रंग का हो गया, सिंदूरिया रंग की उनकी पेटीकोट, साड़ी होगी। पेटीकोट और वो अलग थोड़े ना है। उसमें ही जुड़ा हुआ है, तो 2 रंग हो गए ना, ये रंग हो गए। रंग नहीं पूछ रहे, वस्त्र पूछ रहे, वस्त्र। सिंदूर रंग की तब साड़ी, तो फिर नीले लाइट की चुनरिया। 3 होंगे। 3 जी। और राज्य के? राज्य के